आदरणीय व्यासपीठ और यहाँ सामने बैठे सभी सज्जन, मान्यवर, लेखक, लेखिका, सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए भाई, मैं तो स्पीच की तैयारी बिल्कुल करके नहीं आई थी। मैं यहाँ स्पीच सुनने आई थी, आप लोगों के अच्छी अच्छी बातें सुनने आई थी। और यहाँ इतने सारे लेखक बैठे हैं, आई विश कि मैं किसी को बोल ही देती कि मुझे ज़रा लिख के दीजिए कि मुझे यहाँ आगे क्या बोलना है, क्योंकि एज एन एक्टर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेखक ने लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती है वो ही बोलने की आदत रही है, इसलिए भारी भारी शब्द यूज़ नहीं कर सकती बिल्कुल। पर एक चीज़ मैं ज़रूर दिल से कहूँगी, जैसे नमिता जी ने कहा कि शब्द जो होते हैं अनकहे, अनसेड थिंग्स होते हैं, स्फोट होता है। जो जब से यहाँ आई हूँ ना, दिल में ऐसे छोटे छोटे स्फोट हो रहे हैं। जैसे ही उतरी तब से, जैसे सचिन जी ने भी कहा, यहाँ आने के बाद ही पहले तो ओडिशा का ताल्लुक मुंबई में बैठ के ओडिसी डांस, ओडिसी साड़ी और ऑफ कोर्स पुरी के जगन्नाथ जी, जो सबसे जिनके दर्शन मैं यहाँ से सीधे करने जाऊँगी, वो रहा है। इतना अट्रैक्शन पुरी से रहा था। यहाँ आने के बाद धीरे 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 जैसे कि स्क्रिप्ट आती है, सामने आती है, स्क्रीन प्ले आता है सामने, वैसे एक एक चीज़ आती गई। सबसे पहले जो यहाँ के लोगों की जो अदब है और जो संस्कृति, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे नमस्ते करते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़ के, जो भारत की संस्कृति है, मुझे लगा कि हम लोग कितना ये मिस करते हैं मुंबई में, हाथ जोड़ के नमस्ते कहना हर एक। और ये जो एक दूसरे से हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उससे मन में सद्भावना पैदा होती है, जो मैं यहाँ से सीख कर जाऊँगी, वापस जाऊँगी तो कई सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जा रही हूँ। जैसे ही आई, कल मुझे पता चला कि हमें फाउंडर सर से मिलना है। मैंने कहा हाँ जी हाँ, डेफिनेटली। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सुना है, थोड़ा सा आजकल तो गूगल पर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो थोड़ा देख लिया था। अच्छा, किट यूनिवर्सिटी है, किस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, फाउंडर है तो कोई आएंगे ऐसे, जैसे कि हमारे मुंबई में होते हैं, आगे पीछे लोग होते हैं, ऐसे कोई आएंगे। और मैंने देखा एक तेजस्वी इंसान सामने आया और वही फाउंडर सर थे। इतने हमें मैं अवाक हो गई कि इतना अच्छा काम करने वाले इंसान, 16 18 घंटे रोज़ के काम करने वाले इंसान, इतने ज़रा भी टायर्ड नहीं थे और प्रफुल्लित मन से हमें विश करने आए थे। तो मैंने उनको देखती रह गई मैं। उन्होंने अपने माँ की किताब दी, माँ पर उन्होंने लिखी हुई किताब दी। रात में मैंने वो पढ़ी और फिर पता चला कि जो काम ये कर रहे हैं उसके पीछे किसका आशीर्वाद है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है और ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये आपकी वजह से इसमें जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो उनमें से कई लोग ऐसे ही आप जैसे बन के निकलेंगे तो हमारे भारत में कितना उसका योगदान रहेगा। ये मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों में से डेफिनेटली ये निकले, क्योंकि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, ट्राइबल बच्चों को, ट्राइब्स को जो फ्री आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो बस हम हमेशा से सोचते हैं कि हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत तो ट्राइब्स में ही है, क्योंकि वो यहाँ के लोग हैं, वो सशक्त लोग हैं और उनकी जो डीएनए है उसमें जो हार्डवर्क लिखा है वो सब कुछ वो कर सकते हैं। उनको कैसे आगे किया जाए, जैसे कि अफ्रीका में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, वहाँ के सारे स्पोर्ट्समैन तो वैसे ही निकले हैं। फिर यहाँ के लोगों को कौन आगे लेके जा रहा है? तो मुझे सामने मैंने देखा कि डॉक्टर सामंतो जैसे यहाँ पे जो महान कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलना हुआ तो मुझे पता चला कि ये कर रहे हैं। आश्वासित हो गई मैं एज एन इंडियन। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरे देश में मैं ऐसे एक इंसान से मिली हूँ जो ये करते। बाकी भी होंगे पर मैं मिल पाई हूँ, ताकि अगर मुझे ऐसे कभी लगे तो ऐसा नहीं, मैं कुछ हवा में नहीं सोचूंगी कि पता नहीं कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो नहीं, मुझे पता है कि एक इंसान कर रहा है। और यहाँ पे 30-40,000 स्टूडेंट्स ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं
और उनको सभी तरह के, मेरे ख्याल से खेल को भी प्रोत्साहन दे रहे हो, जो सबसे बड़ी, जो मैं बहुत लगाव रखती हूँ इस बात से। मेरी हमेशा मेरी बेटी से बात होती है, मेरी बेटी भी ऐसे हमेशा बोलती है कि मेरे भारत में कैसे क्या होगा। तो मैं अभी जाकर मैं उनको बोलने वाली हूँ कि वो भी हमारे इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती है, पर मैं बोलूँगी कि तुम्हें जानना था ना कि क्या हो रहा है, इसके लिए कौन क्या कर रहा है हमारे देश में, तो यहाँ आओ, 1-2 घंटे की फ़्लाइट लेके आना है और बस इतना कनेक्टिविटी है तो 2 घंटे की फ़्लाइट में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेकर मैं वापस जा रही हूँ, आप लोगों का प्यार लेकर मैं वापस जा रही हूँ। एक कादम्बिनी की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन जा रही हूँ ये पूरे यूनिवर्सिटी और सारे आप लोगों के प्यार के साथ जा रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत मन से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज एज अ पर्सनालिटी, मेरे जो एज सुप्रिया पिलगांवकर जो पर्सनालिटी है उसमें आज आपने आज कुछ ना कुछ दिया है मुझे सीखने लायक। तो मैं ये लेकर जा रही हूँ वापस, आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये विश्वविद्यालय है या जो भी काम है, कादम्बिनी का लिटरेरी जो भी फेस्टिवल हमेशा पत्रिका हाट होता है, सभी चीज़ें तो शुरू होती रहेंगी। इसके आगे हम आए ना आए पर हम इससे जुड़े हैं ज़रूर, जैसे कि सचिन जी ने भी प्रॉमिस किया। मैं फिर से ये दोहराती हूँ कि कुछ भी सेवा हमारे लायक हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। धन्यवाद।